Dear friends, welcome to today's video. Here we will discuss the current affairs of the month of January 2025. So, first of all, we have news from the sports segment, which are very important news. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है दैट हमारे JNK से राकेश कुमार जी ही हैज़ रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड फॉर पैरा आर्चरी एक्सीलेंस. सो अर्जुन अवार्ड जैसा आपको पता ही है, दीज आर दी हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया. सो इस ईयर जिनको ये अवार्ड हुआ है वो पैरा आर्चरी कैटेगरी में अवार्ड हुआ है. तो ये जो राकेश कुमार हैं ये बिलोंग करते हैं कटरा रीजन से. ही इज़ वेरी एक्सलेंट ऑब्वियसली एट पैरा आर्चरी, सो दैट्स वाई ही हैज़ बीन रिवॉर्डेड. तो इससे पहले इनके काफ़ी सारे माइलस्टोन रह चुके हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड मेडल इन एशियन पैरा गेम्स 2024. यहाँ पे इफ़ यू कैन सी इट, यहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स मेंशन की हुई हैं. सो इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द एशियन पैरा गेम्स, देन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स फाइनलिस्ट 2023. उसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021, देन नेशनल चैम्पियन ही हैज़ बीन फॉर मल्टीपल ईयर्स. और उसके अलावा आर्चरी वर्ल्ड कप मेडलिस्ट 2022 एंड देन एशियन पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप्स 2022. सो इन सारे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. सो ही हैज़ बीन अ रिमार्केबल स्पोर्ट्समैन फ्रॉम कटरा, जम्मू एंड कश्मीर. देन Honorable Prime Minister has virtually inaugurated the Jammu Railway Division in the month of January. तो ये जम्मू एंड कश्मीर रेलवेज़ में इन स्पेसिफिक एंड इंडियन रेलवेज़ में इन जनरल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है. सो फाइनली कश्मीर हैज़ बीन कनेक्टेड विद द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. इट हैज़ बीन कनेक्टेड विद जम्मू एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया. सो जो ये जम्मू रेलवे डिवीज़न है, इट इज़ द 70th रेलवे डिवीज़न ऑफ इंडिया. और अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो नॉर्थ जोन का 6th. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो यहाँ पे याद रखने ज़रूरी हैं. तो 70th इन इंडिया एंड 6th अंडर द नॉर्दर्न रेलवेज. सो बेनिफिट क्या है इस जम्मू रेल डिवीज़न का? इट विल बेनिफिट एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, क्योंकि रेल जो है इन स्टेट्स के साथ कनेक्ट करेगी जम्मू एंड कश्मीर को. उसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है. देन इस जम्मू रेलवे डिवीज़न में कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आए हैं, जैसे कि चिनाब ब्रिज है या अंजी खाड़ ब्रिज है. तो ये खुद में एक इंजीनियरिंग मार्वल्स भी हैं. और देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस इन डिटेल मेंशन की हुई है कि ये जो रेलवे डिवीज़न है इट विल हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 742.1 किलोमीटर्स. सो इट विल कंप्राइज पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बटाला पठानकोट एंड पठानकोट टू जोगिंदर नगर सेक्शंस. सो इट विल बेनिफिट जम्मू एंड कश्मीर सराउंडिंग रीजन्स. तो जो एस्पिरेशंस थी लोगों की बहुत सालों से पेंडिंग कि जम्मू एंड कश्मीर शुड बी फुल्ली कनेक्टेड विद द रेलवेज, वो इस डिवीज़न के क्रिएशन से भी पूरी हो गई. और उसके अलावा इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा ही. उसके अलावा टूरिज़्म को प्रमोट करने में भी हेल्प मिलेगी, जिससे ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे रीजन की होगी. और उसके अलावा इस डिवीज़न के जो पहले डिविजनल मैनेजर जिनको अपॉइंट किया गया है, हिज नेम इज़ ई श्रीनिवास. ही इज़ द फर्स्ट डिविजनल मैनेजर ऑफ द जम्मू रेलवे डिवीजन. देन मूविंग फॉरवर्ड, a 10% reservation has been granted to Agniveers in the Jammu and Kashmir police. So Honorable LG has made this announcement. This is a token of appreciation. This is a token of commitment towards रिकॉग्नाइजिंग दियर सर्विसेज की अग्निवीर्स को भी अब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में 10% रिजर्वेशन दी गई है. सो ये एक तरफ से एक स्टेट का एक रेस्पेक्ट है उनकी तरफ, उनके करेज की तरफ, उनकी ब्रेवरी की तरफ, जिसकी रिकॉग्निशन में उनको एक स्टेट की तरफ से, यूटी की तरफ से एक गिफ्ट ही कह सकते हैं वो प्रोवाइड किया गया है. देन इकोनॉमिक सेक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़. Jammu and Kashmir has released its draft export policy 2024.
दिस पॉलिसी विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. ओके, सो इस पॉलिसी को इशू करने का मकसद ये था कि टू ब्रिंग द एक्सपोर्ट पॉलिसी इन लाइन विद इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023. So India has foreign trade policy 2023 and now J&K has export policy 2024. So इस export policy के तहत J&K has set a target of attaining a milestone of rupees 10,000 crore in exports over the next 5 years. यानी exports के थ्रू हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे अगले 5 साल में. तो ये टारगेट है जम्मू एंड कश्मीर का. तो इस एक्सपोर्ट पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. 10,000 करोड़ का टारगेट है, वो हमने ऑलरेडी बोला. तो इसमें कुछ फोकस एरियाज़ हैं जिन पे ख़ास तौर से एक्सपोर्ट के लिए फोकस किया जाएगा. जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, हमारा हैंडलूम हो गया, हमारे GI टैग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं. इसी तरह से कुछ नए एरियाज़ जिन पे अभी तक उतना ज़्यादा फोकस नहीं था J&K में एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, अब उनमें एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी फोकस किया जाएगा. जैसे कौन कौन से फार्मास्यूटिकल्स है, IT सर्विसेज है, बायोटेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है. और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन्स थे स्पेसिफिक जहां एक्सपोर्ट्स हमारे जाते थे. अब उन मार्केट्स को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स को कुछ कंट्रीज़ तक ही लिमिटेड नहीं रखा जाएगा. जो ड्राफ्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करें और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक्सपोर्ट हब्स के तौर पर डेवलप करें. तो डिस्ट्रिक्ट्स विल बी डेवलप्ड एज एक्सपोर्ट हब्स. उसके अलावा हर एक हमारा जो फोकस एरिया है उसके लिए एक डेडिकेटेड एक्शन प्लान भी क्रिएट किया जाएगा. तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, इसी तरह से जो हमारे पोटेंशियल एरियाज़ हैं इनको कैसे हम एक्सपोर्ट में बेटर कर सकें उसके लिए भी स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाएंगे. उसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ब्रांड है जम्मू एंड कश्मीर, जैसे हम बोलते हैं पश्मीना कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है. सो जम्मू एंड कश्मीर इन इटसेल्फ जो है एक ब्रांड बन चुका है. या हम बोलते हैं एप्पल्स जम्मू एंड कश्मीर के, सैफरन जम्मू एंड कश्मीर, तो ब्रांड जम्मू एंड कश्मीर. तो एक्सपोर्ट्स में इन एरियाज़ में इस ब्रांड जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप करना ये हमारा फोकस रहेगा. जैसे GI टैग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो है मुश्क बुदुज. ये कश्मीर में निकलती है सागम एरिया में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में. सो इस मुश्क बुदुज को प्रमोट करना एज अ मुश्क बुदुज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. सो यही ब्रांड जम्मू एंड कश्मीर का यही मतलब है. और इसके अलावा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स. और फाइनेंसिंग भी जो है प्रोवाइड की जाएगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को. फॉर एग्जांपल किसी ने अपना इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टैब्लिश किया है बट दिस यूनिट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी आउटकम आ रहा है वो एक्सपोर्ट के लिए हो रहा है. तो ऐसे यूनिट्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनको इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें. और उसके अलावा एक डेटाबेस भी क्रिएट किया जाएगा एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्टर्स का, ताकि हमारे पास एक वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग रहे. सो उसके लिए डेटाबेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि जो ब्रांड जम्मू एंड कश्मीर है उसको सेटअप करने में हमें हेल्प मिले. इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को नोडल एजेंसी रखा गया है फॉर एंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट. यानी कि Jammu and Kashmir Trade Promotion Organization. It is a nodal agency for implementation of this export policies. और जैसा मैंने आपको बोला एक्सपोर्ट हब्स पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान इस पॉलिसी में एम्फेसिस दिया गया है, ध्यान दिया गया है. उसके अलावा अगेन इकोनॉमिक सेक्टर से एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि नियरली 940 स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन J&K in the previous years. तो इन 940 स्टार्टअप्स ने 5000 जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प की है. ये डेटा जो है ये हमारा डेटा है फ्रॉम अक्टूबर
2023, सॉरी 24, नॉट 3, 24। सो अक्टूबर 2024 का डेटा, लेटेस्ट डेटा स्टार्टअप से रिगार्डिंग हमारा ये है दैट 940 स्टार्टअप्स हैव क्रिएटेड 5000 जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दीज स्टार्टअप्स हैव नॉट ओनली क्रिएटेड जॉब्स बट दे हैव ऑल्सो अट्रैक्टेड डिसेंट फंडिंग। ठीक है, अब कितनी फंडिंग? ऑलमोस्ट अप टू द ट्यून ऑफ ₹50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ तक की फंडिंग जो है दे हैव अट्रैक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स। उसके अलावा जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, यानी कि शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इस स्कीम के अंदर जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसमें ₹2.05 करोड़ हैव बीन अलॉटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो मकसद जो है जम्मू एंड कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी का, जो 2024 में इशू की गई थी, तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ सेपरेट स्टार्टअप पॉलिसी इशूड इन द ईयर 2024 विच इज़ वैलिड टिल 2027। तो इस पॉलिसी का मकसद जो है टू डेवलप 2000 स्टार्टअप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 2000 स्टार्टअप्स, ये अगले 5 साल का टारगेट है इस स्टार्टअप पॉलिसी 2024 का। सो 940 ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंच चुके हैं, टारगेट के हाफ तक पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि देयर हैव बीन 230 वुमेन लेड स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो स्टार्टअप्स जिनमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रही है, उसको माना जाता है वुमेन लेड स्टार्टअप। तो ऐसे 230 स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक एक्चुअल एग्जांपल है कि किस तरह वुमेन जो है इकोनॉमिक फील्ड में खुद को एम्पावर कर रही हैं। दे आर नॉट सीकिंग जॉब्स बट दे आर प्रोवाइडिंग जॉब्स। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे वुमेन सेक्टर में 53% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमारे सामने ये है कि द वुमेन स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग देयर ओन स्टार्टअप्स। तो जैसी ये एग्जांपल हमारे पास है, एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल जो है हमारे पास, 230 स्टार्टअप्स ऑलरेडी ऐसे काम कर रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुल एंड रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से जो हेरिटेज चिनार ट्रीज़ हैं कश्मीर के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिक आधार कोड्स, जियो टैग्ड आधार कोड्स उनको असाइन किए जाएंगे। सो इट इज़ एक्चुअली ए कैंपेन ऑफ द JNK फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। तो यहाँ जैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, एन ऑफिशियल इज़ फिक्सिंग अ कार्ड ऑन द चिनार ट्री। अब इस कार्ड में क्या है? इट इज़ एक्चुअली ए QR कोड बेस्ड प्लेट। ये QR कोड बेस्ड प्लेट जो है चिनार ट्री पे फिक्स किया जाता है। जब इस QR कोड को स्कैन करते हैं, वहाँ हमें ट्री की लोकेशन, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में, वो पता चलती है। इसकी हेल्थ के बारे में पता चलती है, यानी कि ये ग्रीन है, बोरर इन्फेस्टेड है, क्या कंडीशन है इस ट्री की, हेल्दी है, ग्रोइंग है, मैच्योर है, ओल्ड है। और उसके अलावा हमें इसकी एज के बारे में भी ये बताता है, ये QR कोड। तो मकसद क्या था, ये क्यों करना था? इससे हम इन ट्रीज़ को प्रिजर्व करने में हमें और ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो एक्चुअली जो चिनार ट्रीज़ हैं, दे टेक 30 to 40 ईयर्स टू बिकम मैच्योर। ठीक है, ये इनकी मैच्योर होने की एज है। फिर अपनी फुल एज को, यानी कि अपनी ओल्ड एज में पहुंचने में इनको 150 ईयर्स लगते हैं। तो देखिए ये ट्री जो है कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रोटेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है। जहाँ इसको 150 साल लगते हैं अपनी पूरी एज पहुंचने में, 30 से 40 साल लगते हैं मैच्योर होने में, तो इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है डिजिटल ट्री आधार। ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव।
ठीक है। और दीज ट्रीज विल बी जियो टैग। जियो टैग का मतलब है लोकेशन इनकी प्रॉपरली डिजिटली फिक्स की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में कश्मीर में चिनार ट्रीज की पॉपुलेशन जो है इट हैज़ डिक्लाइंड ओवर दी ईयर्स। 1970s में देयर वेर ऑलमोस्ट अराउंड 42,000 चिनार ट्रीज 1970s में, और आज जो है दिस नंबर हैज़ फॉलन। तो अब इतने ज़्यादा 42,000 चिनार ट्रीज तो हमारे पास नहीं है, इससे कम ही है। रीज़न क्या है इसमें? एक तो क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से हुआ है, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स उसकी वजह से हुआ है, एंड कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवेज काफ़ी वाइडन हुए हैं, तो उसमें जो ट्रीज आते थे वो भी काटे गए हैं। अर्बन एरियाज ग्रो हुए हैं उसकी वजह से भी, और इलीगल फेलिंग की वजह से। सो देयर आर मैन मेड फैक्टर्स एज वेल। जिस मैन मेड फैक्टर में हमारे पास आता है अर्बन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, और आता है हमारे पास इलीगल फेलिंग। यहाँ इलीगल फेलिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जो चिनार ट्री है इसको रॉयल ट्री माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको काटने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है as per the specified trees act. So preservation of this chinar tree is considered in Jammu and Kashmir under the specified trees act. ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी उठ के चिनार के पेड़ को काट सकता है, नो, दिस इज़ इलीगल। इसमें प्रॉपर परमिशन का प्रोसीजर इस एक्ट में दिया गया है कि विच इज़ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू इशू परमिशन। तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है तभी जाके इसको काट सकते हैं, और ये परमिशन का प्रोविज़न भी इसीलिए रखा गया है ताकि इसकी जो इलीगल फेलिंग है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट वी हैव द खेलो इंडिया गेम्स विच आर scheduled to happen in Gulmarg, Jammu and Kashmir from February 22 to 25, 2025. Over 1,000 participants will participate in this from 35 states and union territories. So these are the different categories of sports जो खेलो इंडिया स्कीम में परफॉर्म की जाएंगी। तो गुलमर्ग के दो वेन्यूज़ हैं, कंदूरी गुलमर्ग, सॉरी गुलमर्ग का एक वेन्यू है कंदूरी गुलमर्ग क्लब, ओके। और उसके अलावा ये मैस्कट भी यहाँ पे रिवील किया गया है। इट्स अ स्नो लेपर्ड। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये स्नो लेपर्ड है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड को क्यों चूज़ किया गया है? बिकॉज इट सिंबलाइजेस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और स्लोगन इस गेम का रहेगा, खेलो इंडिया गेम्स का, अच्छी प्यारा। ये एक कश्मीरी फ्रेज है जिसका मतलब है वी आर वेटिंग। सो ये रहा मैस्कट, ये यहाँ लोगो रहा जो इस बार जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। देन पद्मश्री अवार्ड्स इस बार जम्मू एंड कश्मीर से दो लोगों को कन्फर किए गए हैं। वन इज़ मिस्टर फारूक अहमद, अनदर इज़ दी ललित कुमार। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अनाउंस किए हैं पद्मा अवार्ड्स, ओके, फॉर द ईयर 2025। जो फारूक अहमद मीर हैं इनको फील्ड ऑफ आर्ट में मिला है। सो फारूक अहमद मीर को इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एंड जो ललित कुमार हैं इनको इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन मिला है। तो दो फील्ड से इस बार जम्मू एंड कश्मीर में पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, एजुकेशन सेक्टर, सोशल सेक्टर से एक ग्रिम पिक्चर पेंट की गई है कि लर्निंग आउटकम्स जो है हमारे स्कूल्स में दे हैव डिक्रीज्ड बाय 8.3% एट द अपर प्राइमरी लेवल एंड 2.5% एट द प्राइमरी लेवल इन द पास्ट 6 years। सो एक्चुअली ये रिपोर्ट आई कहाँ से, डेटा कहाँ से आया है? इट इज़ एज पर द असर रिपोर्ट ऑफ 2024। ठीक है, असर का मतलब क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, शॉर्ट में असर। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर की एक पिक्चर खींची है। तो ये पिक्चर जो है उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप ग्राफ्स के ज़रिए भी देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मल्टी ग्रेडेड क्लासेस हैं। मल्टी ग्रेडेड क्लासेस का मतलब है कि फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट जो है वो बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ भी बैठ के क्लासेस अटेंड करता है। मतलब
सेपरेट क्लासेस अवेलेबल नहीं है। एक क्लास के बच्चे को दूसरे क्लास के बच्चों के साथ बैठकर क्लासेस देनी पड़ती है। देयर आर नो सेपरेट क्लासेस फॉर ईच क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास के लिए अलग क्लास नहीं है, सेकंड के लिए अलग नहीं है, थर्ड के लिए अलग नहीं है। तो ऐसा भी देखा गया है कि फर्स्ट का बच्चा सेकंड क्लास वालों के साथ बैठता है, सेकंड वाले थर्ड के साथ बैठते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे 84% ऑफ द स्कूल्स में ये चीज़ देखी गई है। इसी तरह से स्टैंडर्ड सेकंड के जो बच्चे हैं उनको भी दूसरे क्लासेस में बैठा देखा गया है। तो 83.3% ये परसेंटेज भी हमारी इंक्रीज हो गई है। इट इज़ इन दी 80s, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज। इसका मतलब है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हर क्लास के बच्चों को अपना सेपरेट क्लास जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अगर हम अपर प्राइमरी लेवल पे बात करें तो 72% स्कूल दे हैव बीन फाउंड अकोमोडेटिंग स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट प्राइमरी विद स्टूडेंट्स ऑफ अदर क्लासेस। और इसी तरह से जो 67% है यहाँ पे, ये 67%, तो इसमें अपर 67% अपर प्राइमरी स्कूल्स दे अकोमोडेट सेकंड प्राइमरी किड्स विद स्टूडेंट्स ऑफ द अदर क्लासेस। ठीक है, तो सेपरेटली ये बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। और उसके अलावा ओनली 21.8% स्टूडेंट्स जो क्लास 5th के हैं they have been able to read the text of the second primary level। यानी कि 5th क्लास के बच्चों को जब एग्जामिन किया गया, गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने बच्चों को एग्जामिन किया गया उसमें से सिर्फ 21.8% ही जो है वो टेक्स्ट, बेसिक टेक्स्ट जो है सेकंड प्राइमरी लेवल का वो पढ़ पाए। तो इसका मतलब जो है रीडिंग स्किल्स भी बच्चों में प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है। और उसके अलावा ओनली 47% स्टूडेंट्स जो क्लास 8th के हैं दे कैन रीड द टेक्स्ट ऑफ द क्लास सेकंड प्राइमरी। 47% ऑफ 8th क्लास, यानी कि 8th क्लास के बच्चों को जब एग्जामिन किया गया तो ओनली 47% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल इन क्लास 8 दे हैव बीन एबल टू रीड द टेक्स्ट ऑफ द क्लास सेकंड प्राइमरी। तो काफ़ी ग्रिम पिक्चर है। आप देखिए, मतलब बच्चों में रीडिंग स्किल्स भी प्रॉपरली अभी डेवलप नहीं हुए हैं एज पर दिस रिपोर्ट। और इसके अलावा अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो 92.8% प्राइमरी स्कूल्स में लेस देन 60% स्टूडेंट्स एनरोल हैं। ये यहाँ प्राइमरी स्कूल्स की बात हुई। 92.8% प्राइमरी स्कूल्स को जब देखा गया सो दे हैव लेस देन 60% स्टूडेंट्स ऑन देयर रोल्स। और अपर प्राइमरी लेवल पे अगर बात करें तो 44% गवर्नमेंट स्कूल्स हैव 60 और फ्यूअर स्टूडेंट्स इन देयर इंस्टीट्यूशन। तो अपर प्राइमरी लेवल पर भी ऐसे ही कुछ हालात हैं अपर प्राइमरी लेवल, तो यहाँ की परसेंटेज है 44% है। तो पिक्चर जो है ग्रिम है। एजुकेशन सेक्टर जो है इसमें काफ़ी फोकस की ज़रूरत है। ये डेटा हमें यही बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बेटर क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स में रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। देन मूविंग फॉरवर्ड, एनवायरनमेंट सेक्टर से एक अच्छी न्यूज़ है कि यूरेशियन ऑटर्स दे हैव मेक कम बैक टू कश्मीर। दे हैव बीन रिसेंटली साइटेड इन द गुरेज वैली। सो इससे क्या इंडिकेट होता है कि गुरेज वैली का एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज यूरेशियन ऑटर्स वहीं पाए जाते हैं जहाँ का एक्वाटिक इकोसिस्टम अमंग्स द अदर फैक्टर्स एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वो अच्छा होगा। लास्ट टाइम जब इनको देखा गया था तो इनको देखा गया था अगस्त 2023 में गुरेज में ही। तो उसके बाद इनके नंबर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, इनकी साइटिंग्स भी ज़्यादा नहीं होती थी। बट इस बार जब कैमरा ट्रैप्स को रखा गया सो यूरेशियन ऑटर्स दे वेयर कैप्चर्ड अलोंग द रिवर किशनगंगा। So most probably 4 यूरेशियन ऑटर्स और 3 यूरेशियन ऑटर्स वेर साइटेड। तो इसका मतलब है कि गुरेज का एक्वाटिक सिस्टम हैज़ डेवलप्ड। सो अगर हम 30 साल पहले की बात करें, 30 ईयर्स अगो, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में यूरेशियन ऑटर्स हमें देखने को मिलते थे गुरेज में, बट दिस नंबर है सिग्निफिकेंटली फॉलोइंग डाउन। अब इनको फिर से देखने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है। थोड़ा सा हम यहाँ पे यूरेशियन ऑटर के बारे में देखते हैं। इसको यूरोपियन ऑटर भी बोला जाता है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। इसको यूरेशियन,
रिवर ऑटर भी बोला जाता है, इसको कॉमन ऑटर भी बोला जाता है, या इसको ओल्ड वर्ल्ड ऑटर भी बोला जाता है। ये इसके अलग अलग नाम है। सो इट इज़ अ सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल। सेमी एक्वाटिक यानी कि पूरा पानी में ही नहीं रहता है, ज़मीन पर भी आता है। और खाने की अगर बात करें, कार्निवोरस है, ठीक है, एंड इट्स अ मैमल, ठीक है, यानी कि इट गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वंस। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम इज ल्यूट्रा ल्यूट्रा। 2 बार है ये, ल्यूट्रा ल्यूट्रा, ठीक है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ये इंडिया के अलावा मिडल ईस्ट, यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न रशिया, चाइना और बाकी एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में कहाँ? नॉर्थ ईस्ट एंड साउदर्न इंडिया में ये पाया जाता है। तो इसका हैबिटेट है क्या? इसका डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट है। फॉर एग्जांपल हाईलैंड, लोलैंड, लेक्स, हाईलैंड लेक्स एंड लोलैंड लेक्स। उसके अलावा रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्वैम्प, फॉरेस्ट, कोस्टल एरियाज, इसमें भी ये पाया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोल्ड हिल्स एंड माउंटेन स्ट्रीम्स में पाया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल्ड हिल्स एंड माउंटेन स्ट्रीम्स। तो अगर इसका कंजर्वेशन स्टेटस हम देखें, एज पर द IUCN इट इज़ नियर थ्रेटन्ड, एज पर IUCN, ठीक है। और इंडियन एक्ट्स की अगर बात करें, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इट इज़ कवर्ड इन Schedule 2, Schedule 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और उसी तरह से साइट्स की अगर हम बात करें, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। सो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। सो ये इसका कंजर्वेशन स्टेटस है इंटरनेशनली भी एंड इंडिया में भी इट इज़ प्रोटेक्टेड। सो इस मंथ के करंट अफेयर्स में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।